सहेली लड़की के लिए 50 लाख का कर्ज लेकर एक महंगा ब्रांडेड बैग खरीदती है, लेकिन लड़की बिना हिचक उस बैग को सड़क किनारे बैठे भिखारी को दे देती है और फिर बिल्कुल वैसा ही दूसरा बैग खुद खरीद कर पहन लेती है, क्योंकि वह चाहती है कि सहेली अपने ही जाल में फंसे और अपने किए का अंजाम खुद भुगते। दरअसल उस सहेली के पास एक रहस्यमयी एक्सचेंज सिस्टम होता है, जिसके जरिए जो भी व्यक्ति उसके दिए हुए तोहफे इस्तेमाल करता है वह बदले में अपनी कोई न कोई चीज खो देता है, यहाँ तक कि रूप, पहचान और किस्मत भी। पिछले जन्म में लड़की ने सहेली के तोहफों को सच्ची दोस्ती समझकर स्वीकार किया था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि हर बार कुछ लेने के साथ वह खुद से कुछ खोती जा रही है। पहले उसका बचपन का प्रेमी उससे दूर होकर सहेली के साथ चला जाता है, फिर हालात ऐसे बनते हैं कि उसकी अपनी माँ तक उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे घर से निकाल देती है, जबकि सहेली उसकी पहचान हथियाकर अमीर घराने की लाडली बन जाती है। अंत में लड़की सड़क पर भटकती है, कुत्तों से खाना छीनकर जीने को मजबूर होती है, फिर भी सहेली उसे नहीं छोड़ती और एक साधारण बन देकर उसकी आखिरी बची आभा भी छीन लेती है। किस्मत को शायद उस पर तरस आ जाता है और उसे दोबारा जिंदगी मिलती है, जिससे वह ठीक उसी दिन लौट आती है जब सहेली उसे मिल्क टी देती है। सहेली प्यार से कहती है कि यह खास तौर पर उसके लिए लाई है और पिछले जन्म की याद में लड़की जानती है कि इसी मिल्क टी से उसका जीवन बर्बाद हुआ था। इस बार वह सीधे मना नहीं करती, बल्कि चुपचाप वह मिल्क टी लेकर सहेली की नजर से बचाकर कंपनी की एक मोटी लड़की को दे देती है। सहेली जब खाली कप देखती है तो उसे लगता है कि एक्सचेंज सफल हो गया है और वह खुशी खुशी खुद को ऐसी काया बताने लगती है जिस पर मोटापा असर नहीं करता, और इसी भरोसे वह बिना रोक टोक खाने लगती है। कुछ समय बाद कंपनी के डिजाइन विभाग में नए कपड़ों का प्रदर्शन रखा जाता है और सहकर्मी सहेली व लड़की दोनों का नाम सुझाते हैं, लेकिन ज्यादा खाने से सहेली का शरीर बिगड़ चुका होता है और वह ड्रेस तक नहीं पहन पाती। घबराकर वह सिस्टम से शरीर बदलने की मांग करती है, मगर नतीजा उल्टा निकलता है और सबके सामने उसका वजन बढ़ जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है, जबकि लड़की में कोई बदलाव नहीं आता। वहीं मोटी लड़की अचानक दुबली पतली और सुंदर हो जाती है, जिससे सच्चाई साफ हो जाती है कि सहेली को सिस्टम का उल्टा असर झेलना पड़ा है। अपमान के डर से वह कुछ कह नहीं पाती और भाग जाती है। इसके बाद सहेली की नफरत और गहरी हो जाती है और वह लड़की की मेहनत से बनाई गई प्रोजेक्ट योजना हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की पहले से सतर्क रहती है और चालाकी से असली योजना अपने मंगेतर के पास सुरक्षित रख देती है। सिस्टम से की गई चोरी फिर नाकाम हो जाती है और लड़की को प्रमोशन मिल जाता है, जबकि सहेली को अपमान झेलना पड़ता है। कहानी का चरम तब आता है जब कंपनी में जश्न के दौरान असली वारिस की घोषणा होने वाली होती है। लालच में अंधी सहेली भारी कर्ज लेकर एक और महंगा बैग खरीदती है, मगर लड़की वही बैग फिर भिखारी को दे देती है। जश्न में सहेली खुद को वारिस बताती है, लेकिन लड़की सामने आकर सच कहती है और अपनी माँ को बुलाती है। सहेली सबके सामने अपमान करने की कोशिश करती है, मगर आखिरकार सवाल यही रह जाता है कि असली बेटी कौन है, और यही कहानी सच्चाई और कर्मों के हिसाब के मोड़ पर पहुंच जाती है।